अब बात संसद में लगातार चल रहे हंगामे की कर लेते हैं। संसद के मॉनसून सत्र का आज 6वां दिन है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही फिर से शुरू हो चुकी है और एक बार फिर हंगामा इन दोनों सदनों में देखने को मिल रहा है। पिछले अगर काफी दिनों का जिक्र करें, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आई है। 27th report, Hindi and English version of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers, 18th Lok Sabha, as listed against my name in today's list of business. Thank you. Shri Gajendra Singh ji, item number 9, Gajendra Singh ji. Sir, with your permission, I rise to make a statement regarding the action taken on the recommendations contained in the 376th report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on demand for grants pertaining to Ministry of Culture. Sir, another statement which I wish to lay was listed against my name at serial number 2. Yes. With your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 2 in revised today's list of business. Item number 11, item number 10, Jain Chaudhary. Sir, with your kind permission, I rise to make a statement regarding the status of implementation of recommendations contained in the 17th report of the Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development on demand for grants 2026-27 pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Number 13, Shri Jitendra Singh. अध्यक्ष महोदय, I rise to move for leave to introduce the public examinations prevention of unfair means amendment bill 2026 to amend the public examination prevention of unfair means bill 2024. Thank you, Speaker sir. आप इस पर विरोध करना चाहते हैं? इस विषय पर बोलना चाहते हैं? सोगत राय जी, एन.के. प्रेमचंदन जी, मनीष तिवारी जी, मणिकम टेगोर जी, विजय कुमार के काव्या। माननीय सदस्यगण, जो भी माननीय सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं, प्रश्न ये कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरा स्थापित करें। Speaker sir, I introduce the bill. माननीय सदस्यगण, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिए मैं 1 बजे तक का समय देता हूं। माननीय सदस्यगण, ये महत्वपूर्ण विधेयक है और इस विधेयक से जो सदन की मंशा है, देश की मंशा है, उस पर व्यापक चर्चा होगी। सभी दल के लोग इस विषय पर बहुत दिनों से मांग कर रहे थे और ये एक सुधार का प्रथम कदम है। मैं सोचता हूं कि सदन पर इस पर चर्चा हो, सब अपने मत विचार व्यक्त करें ताकि मत विचार से हम किस तरीके से
इस विधेयक के माध्यम से देश के अंदर परीक्षा पर लीक को रोकने का एक समुचित कदम उठा सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा इस विषय पर। सदन की जितनी सहमति होगी उतना समय मैं आपको इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है, ये महत्वपूर्ण विधेयक पर आप सदन का सहयोग करें और इस पर चर्चा करें। चर्चा करना चाहते हैं? आप बहुत दिनों से मांग कर रहे थे जिन विषयों पर, उसके विषय पर चर्चा है आज। विधेयक और विधेयक के अलावा भी आप जो जो सुझाव दोगे संसद के अंदर, निश्चित रूप से उन सुझावों पर सरकार अमल लाने का प्रयास करेगी। यही लोकतंत्र है, सबके मत सबके विचार आए, और लोकतंत्र की यही प्रक्रिया में मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि आप नारेबाजी तख्तियों की जगह चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें। आप नहीं चर्चा करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा में यह बड़ी जानकारी, कार्यवाही हालांकि 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह बिल पेश किया है। लोकसभा में द पब्लिक एग्जाम बिल पर अब चर्चा होने वाली है। पेपर लीक को लेकर अब सरकार सख्त कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ चली है, लेकिन अब इस बिल के पेश होने के दौरान जिस तरह का हंगामा सदन में देखने को मिला, जिस तरह से विपक्ष ने इस बिल के पेश होने पर भी विरोध दर्ज कराया, वो अपने आप में सोचने पर मजबूर करता है। आखिर जिस पेपर लीक को लेकर विपक्ष इतने लंबे समय से चर्चा की मांग कर रहा है, वो बिल अब कानून बनने के लिए सदन में लाया गया है। अब उस बिल पर सरकार चर्चा करने वाली है। उस बिल पर गंभीरता से बात होनी चाहिए और कड़े प्रावधान होने चाहिए और कड़े कानून होने चाहिए, ताकि भविष्य में अब इस तरह से कहीं कोई पेपर लीक न हो। लेकिन इस बिल के पेश होने के दौरान भी जमकर हंगामा देखने को मिला है। इस वक्त संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। इस वक्त मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए। पार्लियामेंट में इस वक्त कोई दूसरा विषय लेकर के नहीं आना चाहिए, नहीं तो टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। अलग अलग ये जो बहाना बना रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम बिल्कुल फोकस्ड है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट के लिए जो बिल लाया है, ये जो बिल है इसको पारित करना हमारा प्राथमिकता है। सर, स्पीकर ने जो हंगामा कर रहे हैं सांसद, उनको लेकर कार्रवाई करने की बात की गई है कि अगर नहीं मानते नहीं, अगर कुछ एमपी जो डिस्कशन ही नहीं चाहता है, वो अपने आप को बहुत एक ऐसा कैरेक्टर बनाना चाहता है कि वो सीरियस नहीं है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं। तो कार्रवाई तो जो होता है वो तो नियम से होगा, लेकिन मेरा तो इस वक्त फोकस है बिल पास करना। ये जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल इस वक्त सबसे प्राथमिकता है, मोस्ट क्रिटिकल and most important bill, and no political party. I am again telling the Congress party and some of their allies, don't divert the attention of the House. Right now our focus is public examination prevention of unfair means bill, to secure the future of the students, to ensure that paper leaks do not happen. And if anybody is found to be involved in the paper leaks,
the stringent possible punishment will be inflicted, and the major reforms which Prime Minister has announced for the sake of the future of the students. So this is the priority right now. And Congress party and some other people are trying to create some confusion and disturb the functioning of the House, which is not good. We must ensure passing of the bill, and that is our priority. Thank you. तो आपने सुना कि ये बिल सदन में पेश कर दिया गया है और इसका पास होना बहुत जरूरी है। विपक्ष लगातार सिर्फ और सिर्फ हंगामा कर रहा है, किसी भी तरह से चर्चा से बचना चाहता है। यही कारण है कि इस बिल पर चर्चा नहीं होने देने की कोशिश विपक्ष की है। लेकिन सदन में यह बिल पेश हो चुका है और अब इस बिल पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद इसे पास कराकर कानून बनाया जाएगा, नियमों को और कड़ा किया जाएगा और सख्त किया जाएगा। अगर इस बिल का जिक्र करें तो इस बिल में 10 साल तक के जेल का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है, करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। और यही कारण है कि यह बिल बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वक्त हमारे सहयोगी अमृत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत, लगातार पिछले कुछ दिनों से सदन की कार्यवाही बाधित रही है। ये लग रहा था कि भाई इस्तीफे के बाद अब सोमवार को जब सदन की शुरुआत होगी तो फिर सौहार्दपूर्ण वातावरण में सदन चलेगा, चर्चा होगी। लेकिन आज जब एक बार फिर पेपर लीक को लेकर एक गंभीर बिल पेश किया गया, तब भी वो माहौल देखने को नहीं मिला। देखिए दीपेश, राजनीति में कहा जाता है कि बहुत सारे जो है, अगर कहा जाए कि परतें होती हैं और हर परत का अपना एक स्वार्थ होता है। पहले ये था कि आप बिल पे चर्चा करिए, फिर हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। चूँकि वो कॉकरोच पार्टी की तरफ से जो आंदोलन था उसके आगे सरकार झुकी और ये सारी मांगें मानी गई। लेकिन अब विपक्ष जो है इस बात को आधार बनाए हुए कि जो लाठीचार्ज हुई है, जो पुलिसिया बर्बरता हुई है, उसको लेकर के गृह मंत्री जवाब दें, उसको लेकर गृह मंत्री माफ़ी मांगे। क्योंकि कल ही राहुल गांधी ने यह लकीर जब खींची, जब उन्होंने चिट्ठी लिखी गृह मंत्री को, तो ये साफ हो चुका था कि सोमवार का दिन हंगामे के द्वारा जो है भरा रहेगा, हंगामे से भरा रहेगा। और यही चीज़ आज देखने को मिली। विपक्ष ने यह रणनीति रखी कि कम से कम जो सरकार में बैठे हुए और लोग हैं उनको भी अकाउंटेबल बनाया जाए। और इसको लेकर शुरुआत उन्होंने फिर से गृह मंत्री अमित शाह से कर दी है। उनकी मांग है कि जो लाठीचार्ज हुआ, चूँकि वो जो इस पर अकाउंटेबिलिटी है वो गृह मंत्री के अधीन आता है, तो वो इस मामले में स्पष्टता दें कि उनके आदेश से लाठीचार्ज हुआ तो क्यों हुआ, और साथ ही साथ इसको लेकर के वो माफ़ी मांगे। तो ये एक तरह से विपक्ष ने फिर से नई लकीर खींच दी है और इसी को लेकर के सदन में जो है काफ़ी आपने देखा कि हंगामा हो रहा था। हालांकि स्पीकर कह रहे थे कि बड़े लंबित मांग थी आप लोगों की, उस पर चर्चा होगी। और चर्चा के समय जो है ऐसा नहीं कि कोई बहुत लिमिटेड समय है, आप 8, 10 या जितने घंटे चाहिए आप घंटे लेने के लिए आप जो है स्वतंत्र है। तो आप जो है इस चर्चा में भाग लीजिए। सभी विपक्षी दलों से कहा उनकी आप जो है इसमें भाग लीजिए ताकि चर्चा आगे बढ़ाई जाए। पहले चूंकि हंगामा इसलिए हुआ कि प्रश्नकाल का मसला था, स्पीकर ये कह रहे थे कि प्रश्नकाल सभी सांसदों के क्षेत्र से आते हैं, वो पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब जब ये चर्चा को लेकर के जब बात हुई, जब बिल इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जितेंद्र सिंह ने जब बिल इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद भी देखा गया कि हंगामा जो है जारी रहा। जो एक थोड़ा हैरान करने वाली तस्वीर है कि यहाँ पे शह और मात जो है अभी भी। क्या ये माना जाए कि आज जब 2 बजे कार्यवाही वापस से शुरू होगी उसके बाद चर्चा इस विषय पर संभव हो पाएगी? देखिए, बैक चैनल बात चल रही है। किरण रिजिजू जी अभी कुछ देर पहले भी उन्होंने बयान दिया कि हम विपक्ष से आह्वान करते हैं कि वो चर्चा में भाग ले ताकि एक छात्रों के हित में जो है अच्छी बातचीत हो, एक अच्छा बिल पास हो। तो इसको लेकर के अभी जो है चूंकि जब स्थगित हुआ है तो जो हमें जानकारी मिल रही है कि संसदीय कार्य मंत्री जो है विपक्षी नेताओं से जो है संपर्क कर रहे हैं कि एक आम राय कंसेंसस बने कि ठीक है आपकी जो मांगे हर बार जो बदलती रह रही हैं वो भी कोई नाजायज नहीं है, लेकिन पहले जो प्रमुख मांगे हैं उसको उसके आधार पर जो आपकी लंबे समय से डिमांड थी छात्रों ये देखने वाली बात होगी क्या होता है, क्या वाकई में ये बैकडोर से जो चर्चा चल रही है वो सफल होती है और अब इस पर चर्चा होगी या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन चलिए अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि आखिर इस पेपर लीक के सख्त कानून में क्या क्या रहने वाला है। विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस कानून पर चर्चा भी होगी, मतलब अगर कहीं कोई दोषी पाया जाता है तो मामले में रोजाना सुनवाई होगी। दोषी पाए जाने के बाद
अब हर राज्य में विशेष अदालत बनने वाली है। मध्य प्रदेश में 4 विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी गई है। 3 महीने में ट्रायल पूरा करना होगा और उसके बाद सजा जो है वो देनी होगी। 5 से 10 साल तक की जेल का पहले प्रावधान हुआ करता था, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। 10 साल से ज्यादा की सजा और 10 करोड़ तक का जुर्माना अब इस नए कानून के तहत होने वाला है, जो अब पेश किया गया है बिल। उसमें जब चर्चा होगी उसके बाद तो ये बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस बिल पर कितनी देर बाद चर्चा होती है और चर्चा के बाद कैसे इसमें नए प्रावधान ऐड होते हैं।